Your goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं 8वीं क्लास का वीडियो बना रही हूँ। ये आपका सबक नंबर पहला है, माँ का ख्वाब। माँ का ख्वाब ये एक नज़म है और ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है। एक माँ अपने बच्चे से जुदा हो जाती है और वो ख्वाब में देखती है कि मेरा बच्चा कैसा है। तो माँ का ख्वाब ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा अज़तराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। माँ ख्वाब देख रही है कि मैं एक रात जब सोई थी, शब मीन्स रात सोई, तो मेरे बेचैनी और मेरे अज़तराब बहुत बढ़ गया और मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा राह है, यानी रास्ता अंधेरा है और मुझे राह नहीं मिल रही है। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। मैं डर से मेरा बाल बाल क्या हो रहा, कांप रहा था और मैं दहशत से मेरा कदम नहीं उठ रहा था, यानी मेरे हिम्मत हौसला बिल्कुल पस्त था और मेरा कदम डर के मारे उठ नहीं रहा था। कुछ हौसला पाकर जब मैं आगे बढ़ी तो देखा कि एक लड़कों की कतार खड़ी है, यानी कतार यानी लाइन है, लगी हुई है। जमर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। जमर्द यानी हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है। जमर्द से पोशाक यानी हरे रंग का पोशाक वो लोग पहने हुए थे और सबके हाथों में क्या था, दिए जलते हुए थे। सब बच्चों के हाथ में दिए जलते हुए थे। वो चुपचाप आगे और पीछे बढ़ रहे थे, खुदा जाने उनको कहाँ जाना था। इसी सोच में थी कि मेरा पसर, मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया इसके हाथों में जलता न था। अब इसी सोच में मैं खड़ी थी कि मेरा पसर यानी बेटा, मेरा बेटा मुझे उसी ग्रोह में नज़र आया, उसी जमात यानी उसी ग्रोह में नज़र आया। वो पीछे था और तेज़ नहीं चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और दिया इसके हाथों में थी, जो उसके हाथों में दिया था वो नहीं जल रहा था बल्कि बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जब मैंने पहचाना और उससे कहा कि तुम मुझको छोड़कर कहाँ आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ इश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। अब माँ अपने बच्चे से कह रही है कि मैं तुम्हारी जुदाई में बेकरार रहती हूँ और हर रोज़ अश्कों यानी आंसू बहाती हूँ, आंसू बहाती हूँ इतना कि इसको आंसू से पिरोती हूँ। तुमने मेरी ज़रा भी परवाह नहीं की और मुझे छोड़कर चले गए, और ये कैसी तुमने मुझसे वफ़ा की है। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचताब, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती हो तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। बच्चा देख रहा है कि माँ बहुत गम और गुस्से में है, तो मुंह फेर कर बोलता है तुझको मेरी याद रुलाती है और मेरी जुदाई में तू रोती रहती है, इसमें मेरी भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। बच्चा क्या कहता है, थोड़ा देर चुप रहता है, फिर कहता है दिया दिखाकर कि देखो ये मेरा दिया बुझ गया है। क्यों बुझ गया है? क्योंकि तुम नहीं समझती हो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं ने मेरे दिए को बुझा दिया है। बच्चा माँ से क्या कहता है, शिकायत करता है और कहता है कि तुम जो इतना रोती धोती हो मेरे लिए और आंसू बहाती हो, तुम्हारे आंसू से क्या हो गया, मेरा दिया बुझ गया है। ये नज़म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों क्या होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और बच्चे के हौसला पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। तो माँ बाप के रोने धोने से क्या होता है, बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में यही बताया है।
आइए आप सवाल जवाब देखते हैं। मैंने इसमें सवाल जवाब, खुलासा और मिसरे मुकम्मल कीजिए, मुतज़ाद अल्फाज सब कर दिए हैं। बच्चों आपका सारा सॉल्यूशन है इसमें, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आइए पहले अल्फाज मायने देखते हैं। शब माने होता है रात, इज़्तिराब यानी बेचैनी, इज़्तिराब मीन्स बेचैनी, लरजना यानी कांपना, राह यानी रास्ता, राह मीन्स रास्ता, स्याही कालापन अंधेरा, रात के अंधेरे को भी स्याही कहते हैं और कालापन को भी स्याही कहते हैं। दहशत यानी खौफ डर, महाल यानी मुश्किल, हौसला यानी हिम्मत, जमर्द सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम, जमर्द किसे कहते हैं? सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम है। रवा यानी चलते हुए, जमर्द सी पोशाक यानी हरा लिबास, जमर्द सी पोशाक किसे कहते हैं? हरा लिबास को। और पसर माने बेटा, जमात यानी ग्रुप, पेचोताप खाना एक मुहावरा है, दिल ही दिल में गम और गुस्सा से घुटना बेकरार होना। आइए आप सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके मुकम्मल कर दिए हैं, आप इसे। सवाल नंबर 1 है, ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? तो ख्वाब में माँ ने अपने आप को बेचैनी की हालत में देखा, यानी इज़्तिराब की हालत में यानी बेचैनी की हालत में देखा। ख्वाब में माँ ने अपने आप को बेचैनी की हालत में देखा। सवाल 2 है, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? जवाब लिखेंगे, माँ जब आगे बढ़ी तो उन्होंने लड़कों की एक कतार देखी। ठीक है, एक कतार में बच्चे खड़े थे। माँ जब आगे बढ़ी तो उन्होंने लड़कों की एक कतार देखी, यानी एक लाइन देखी। सवाल 3 है, माँ के बेकरारी का सबब क्या है? जवाब लिखेंगे, माँ की बेकरारी का सबब ये था कि उसका बेटा पीछे था और उसके हाथों का दिया भी नहीं जल रहा था। क्या जवाब लिखेंगे? माँ की बेकरारी का सबब ये था कि इसका बेटा पीछे था और इसके हाथों का दिया भी नहीं जल रहा था। सवाल 5 है, लड़के के हाथों में दिया क्यों नहीं जल रहा था? जवाब लिखेंगे, क्योंकि इसके माँ के आंसुओं ने इसके दिए को बुझा दिया था। क्या जवाब लिखेंगे? क्योंकि इसकी माँ के आंसुओं ने इसके दिए को बुझा दिया था। आइए आगे देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे, यानी उल्टा लिखना है। वफ़ा का क्या होगा? बेवफ़ा, भलाई का बुराई, जुदाई का मिलन, जुदाई का क्या होगा? मिलन, बेकरार का सुकून, चैन भी हो सकता है यहाँ पे, दूर का पास, यहाँ ये क्या है? दूर है, दूर का पास, और जवाब का सवाल। आइए अब देखते हैं, मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये मिसरे आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप इसे याद रहेगा नज़म, तो आप इसको ज़रूर आसानी से कर लेंगे। मैं सोई जो एक शब देखा ये ख्वाब, यहाँ क्या भरा जाएगा? एक शब देखा। ठीक है, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, यहाँ क्या भरेंगे? जिससे। समझती है तू हो गया क्या इसे, यहाँ क्या भरा जाएगा? तू हो गया। तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे, यहाँ क्या भरेंगे? आंसुओं ने। आप देखते हैं नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये लफ्ज़ दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इज़्तिराब में यहाँ क्या होता है? ख्वाब। इज़्तिराब का जुमला क्या बनाएंगे? ख्वाब में माँ इज़्तिराब की हालत में थी। ठीक है, यानी बेचैनी हालत में थी। मुहाल, पत्थर पर चलना मुहाल हो जाता है। ठीक है, चलना यानी मुहाल यानी परेशान होना। अजल, अजल का वक्त करीब है, अजल माने होता मौत, यानी मौत का वक्त करीब है। पेचताब यानी गम और गुस्सा, और दिल ही दिल में गम गुस्सा यानी बेकरार होना। तो पेचताब का मेरा नंबर कमाने से मैं पेचताब में हूँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए अब इस नज़म का खुलासा देखते हैं। बच्चों की फरमाइश थी कि मैम आप खुलासा ज़रूर करवाएं, तो मैं हर नज़म में आप खुलासा भी आपको लिखवा दिया करूँगी। ठीक है, ये नज़म हमारी उर्दू की दरसी किताब अपनी ज़बान से ली गई है। इस नज़म में शायर ने माँ के ख्वाब को बयान किया है, जो अपने बेटे को ऐसी जमात में देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं। ठीक है, बच्चों को क्या माँ क्या ख्वाब में देखती है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में जलते हुए दिए हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसके बेटे का दिया बुझा हुआ और वो बहुत उदास है। जब वो पूछती है कि वो क्यों उदास है, तो बेटा जवाब देता है कि माँ मैं तेरे रोने धोने से उदास हूँ और तेरे आंसुओं ने मेरा दिया बुझा दिया है।
इस नज़म में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है और इन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। ठीक है, ये आपका खुलासा है। अब आगे पढ़ते हैं। ये पढ़िए, समझिए और लिखिए। मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं, इन्हें इसमें फाइल कहते हैं। जो काम करने वाला है उसे क्या कहते हैं? ये अल्फाज जो है इसमें फ़ाइल को जाहिर करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये इन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। 5 इसमें फ़ाइल वाला के साथ बनाइए। क्या बनाना है हमें? 5 इसमें फ़ाइल बनाना है। जैसे मानने वाला है तो हम खाने वाला बना सकते हैं, खेलने वाला बना सकते हैं, और बनाने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, और भागने वाला, ये सब हम इसमें बना सकते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? ये इसे इसमें फाइल करते हैं। आइए पढ़ते हैं। गौर करने की बात है। इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटों को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर इसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वो दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और इसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी के आंसुओं ने बुझाया है। बच्चा क्या कहता है कि मेरे दिए को उसी के आंसुओं ने बुझाया, यानी माँ के आंसुओं ने बुझाया है। इस सबक में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियो मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहें, आबाद रहें, आफियत के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।